हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। यह वीडियो पेट सिलेबस में जनरल साइंस के अंतर्गत प्रारंभिक जीव विज्ञान पर आधारित है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ एवं उनके जनकों के बारे में बताया गया है। तो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीवाश्मिकी के लियोनार्डो दा विंची हैं। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी के जनक माइकेली हैं। चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुजननिकी के जनक एफ गॉल्टन हैं। पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटॉमी के जनक एन ग्रीव हैं। हिस्टोलॉजी के मार्सेलो मैल्पीजी हैं। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक जी क्यूवियर हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर हैं। इंडियन फाइकोलॉजी के जनक M.O.P. आइगर हैं और इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक S.R. कश्यप हैं। यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक दिए हैं। इनके जनक कौन थे? थियोफ्रास्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक T.H. मॉर्गन हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बैक्टीरियोलॉजी के जनक ल्यूवेन हॉक हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं। वनस्पति चित्रण के जनक क्रेटियस हैं और वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक लीनियस हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी अर्थात उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो डी व्रीज हैं। प्लांट फिजिकोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक बॉन्ड वेयर हैं। इंडियन इकोलॉजी के जनक आर मिश्रा हैं और इंडियन माइकोलॉजी के जनक E.J. बुटलर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ब्रांचेस के बारे में जानकारी दी गई है। बायोलॉजी के अंतर्गत पहला यहाँ पे दिया गया है, पहली ब्रांच दी गई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत युग्मक, जनक, निषेचन, युग्मनज तथा भ्रूणों की रचना का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, समानता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों के आपसी और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्मिकी। इसके अंतर्गत जीवाश्मों अर्थात फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विज्ञान। इसके अंतर्गत मानव के उद्भव एवं इसके विकास संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष जीव विज्ञान। इस शाखा में पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं इत्यादि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। इस शाखा में मधुमक्खियों के पालन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। इस शाखा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर। इस शाखा में सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों को पालने तथा रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य पालन यानी पिसीकल्चर। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक विज्ञान। इस शाखा में रुधिर वर्ग, उंगलियों के चिन्ह इत्यादि का अध्ययन कर इसका उपयोग अपराधी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध विज्ञान अर्थात डेयरी साइंस। इसमें दुग्ध उत्पादन की विधियों तथा उसे बढ़ावा देने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन विज्ञान यानी पोल्ट्री साइंस। इस शाखा में मुर्गी, हंस, बतख इत्यादि के पालन पोषण तथा उनके सुधारों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री वन विज्ञान। इस शाखा में वन रोपण की विधियों, उनके संरक्षण एवं कटाई इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वेटरनरी साइंस पशुपालन। इस शाखा के पालतू पशुओं के रख रखाव तथा उनके स्वास्थ्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है विकास इवोल्यूशन। इस शाखा में जीवों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान। इस शाखा में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी। इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान में मछलियों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में
फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष संवर्धन। इसमें सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑलेरीकल्चर। ऑलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, इस शाखा में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी। इस शाखा में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इसमें यूरोलॉजी। इस शाखा में तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में जंतुओं के शरीर पर शीत का अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इस शाखा में जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस पावर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कीट दिए गए हैं और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला दिया है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है कालाजार। घरेलू मक्खी से टाइफाइड, हैजा और डायरिया होती है। सीसी मक्खी से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट कीट है मच्छर। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, पीला जड़ नामक बीमारियां होती हैं। रेड फ्ली से प्लेग नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट टेबल में कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला है केंद्रक। केंद्रक की खोज 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीवद्रव का सिद्धांत 1861 में सूल्ज ने दिया था। जीवद्रव्य की खोज 1838 में कार्टी एवं डुजार्डिन ने की थी। केंद्रीय अम्ल की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज 1888 में वाल्डेयर ने किया था। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने की थी और अंतः द्रावी जालिका की खोज गार्नियर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे एक साइड रंग दिए गए हैं और उनके वर्णक दिए गए हैं। टमाटर लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल होती है। सेब लाल रंग का एंथोसाइनिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है, जबकि हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। भ्रूणावस्था में हृदय की आंतरिक दीवार में एक छिद्र पाया जाता है। यह छिद्र जन्म के पहले या कुछ महीनों बाद बंद हो जाता है। कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगता है। ऑक्सीजन रहित रक्त का रंग बैंगनी लाल होता है और ऐसे शिशुओं में अशुद्ध रक्त की अधिकता के कारण होंठ और नाखून नीले दिखने लगते हैं और इन्हें ब्लू बेबी कहा जाता है। जल में नाइट्रेट प्रदूषण की मात्रा अधिक होने पर नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम कर देता है, जिससे होंठ और नाखून नीले पड़ने लगते हैं और ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कहते हैं और इस सिंड्रोम को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं। पहला फाइब्रिन, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। रक्त को जमने से रोकने के कारक कौन है? हिपैरिन प्रोटीन है। हीमोफीलिया क्या होता है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के का निर्माण नहीं होता है। इस आनुवांशिक रोग के उत्तरदायी जीन एक्स गुण पर पाए जाते हैं और यह पुरुषों को अधिक प्रभावित करते हैं। महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती हैं परंतु इससे ग्रसित नहीं होती हैं। इसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई है। एंटीजन क्या होते हैं? आरबीसी या अन्य कोशिकाओं के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जिसे एंटीजन कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं पाए जाने के कारण एंटीजन के आधार पर ही रक्त का वर्गीकरण किया जाता है। रक्त वर्गीकरण के एंटीजन कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। पहला है एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी।
नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। यह जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। विटामिन डी व विटामिन के को छोड़कर मानव शरीर विटामिन को संश्लेषित नहीं कर सकता है। घुलनशीलता के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन केवल दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है एवं विटामिन B12 व के का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा कोलन में होता है। कोलन में इसका अवशोषण भी होता है। यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया गया है। पहला विटामिन है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, पपीता, अमरूद, कीवी, ये सब हैं। और इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। अनाज, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे और मांस इसके सोर्स हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसके सोर्स पनीर, अंडे, यीस्ट, हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत हैं। और इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसके सोर्स हैं दूध, यीस्ट, मछली, यकृत, अंडे, फलियां और मशरूम। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। इसके सोर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और वृद्धि में कमी, इस विटामिन की कमी से वृद्धि में कमी होती है, बालों का सफ़ेद होना, चर्म रोग, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा और तनाव जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है। और इसके सोर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे रोग लिखे हैं। पहला रोग है एनीमिया, चर्म रोग और पेशी ऐठन जैसी बीमारियां होती हैं। B12, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसके सोर्स हैं दूध उत्पाद, मांस, मछली, अंडा, यकृत। और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में समस्याएं और एनीमिया जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट टेबल में वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया गया है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी और वृद्धि अवरुद्ध होना जैसे रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारियां होती हैं। और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके सोर्स हैं गेहूँ, बादाम, अंडे की जर्दी। पेशियां कमज़ोर होना, जनन क्षमता की कमी इत्यादि इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अंडा, यकृत, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनाज, ये सब इसके सोर्स दिए गए हैं। और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का ना जमने से जैसी इस बीमारियां होती हैं। यहाँ पे मिनरल्स दिए गए हैं। गंधक यानी सल्फर की कमी से प्रोटीन की कमी उत्पन्न हो जाती है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप होता है। कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियों का कमज़ोर होना, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध होना जैसी बीमारियां होती हैं। क्लोरीन की कमी से पेशियों में ऐंठन और थकावट महसूस होती है। मैग्नीशियम की कमी से उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप और थकावट होती है। फास्फोरस की कमी से दांत व हड्डियों का कमज़ोर होना, शरीर की वृद्धि एवं कार्यकी का अवरुद्ध होना। नेक्स्ट इस टेबल में अल्प खनिजों के बारे में दिया गया है। इसमें फ्लोरीन, आयोडीन, लौह, जिंक। फ्लोरीन की कमी से दांतों का दुर्बल होना और अधिकता से फ्लोरोसिस होना, ये दो रोग होते हैं। आयोडीन से बुद्धिहीनता, घेंघा रोग, शारीरिक विकास का धीमा होना। नेक्स्ट इस टेबल में विषाणु जनित रोग दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा
किस विषाणु से होता है? यह होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। पोलियो वायरस से होता है। खसरा मोरबेली विषाणु से होता है। चेचक वेरियोला विषाणु से होता है। नेक्स्ट है छोटी माता वेरिसेला जोस्टर से होता है। रेबीज वायरस से। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कवक जनित रोग दिए गए हैं। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है। खाज सरकॉप्टस इसके बीज कवक से होता है। दाद ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है। नेक्स्ट इस टेबल में जीवाणु जनित रोग दिए गए हैं। ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनेसी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है काली खांसी, यह बॉर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रो या लेप्रोमेटिस जीवाणु से होता है। प्लेग येरसिनिया पेस्टिस रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होता है। लास्ट है पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जीवाणु से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको जीवाणु विषाणु या कवकों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यह ध्यान से पढ़ना है कि जो रोग हैं वह वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या फिर कवक से होते हैं। नेक्स्ट टेबल में एक साइड फल दिए गए हैं और उनके खाने योग्य भाग दिए गए हैं। केला का कौन सा भाग खाया जाता है या खाने योग्य होता है? तो केला का मध्य एवं अंतःवित्त भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूँ का भ्रूणपोष या भ्रूण खाया जाता है। नेक्स्ट है सेब या नाशपाती, इसका पुष्पाशन खाया जाता है। चना मूंगफली, इसके बीजपत्र या भ्रूण खाए जाते हैं। शहतूत के रसीले परिदल पुंज खाए जाते हैं और नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर और टमाटर, इन तीनों के फल भित्ति और बीजांडाशन खाए जाते हैं। काजू के पुष्पवृंत व बीज पत्र खाए जाते हैं। कटहल का परिदल पुंज व बीज खाए जाते हैं। पपीते या आम के मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अनानास के परिदल पुंज खाए जाते हैं। नारंगी के जूसी रेशे खाए जाते हैं। इस टेबल में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के बारे में और खोजकर्ता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पहला है कोशिका, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की खोज 1930 में फ्यूलजेन व वेहरेनन लेहमैन ने की थी। डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। पोलियो टीका 1954 में जॉन सॉल्क ने रेडी किया था। आनुवांशिक कोडों का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है मानव हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण, यह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। परख नली शिशु विकसित करने की प्रौद्योगिकी 1971 में रॉबर्ट एडवर्ड ने दी थी। मानव जीनोम की संरचना की खोज वर्ष 2000 में फ्रांसिस कोलिस जॉन सल्स्टन क्रेग विंटर ने दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड मेडिसिन दी गई है और दूसरी साइड उसके यूज़ दिए गए हैं। इंसुलिन का यूज़ डायबिटीज़ यानी मधुमेह को नियंत्रित करने में करते हैं। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन, यह एक ग्रोथ हार्मोन है जो बौनेपन की बीमारी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन, यह वायरल संक्रमण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लिम्फोकाइंस, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। और लास्ट है कैल्सिटोनिन, यह रिकेट्स के उपचार में यूज होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? वह विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वह होती है स्टेपीस, जो मानव या मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो मनुष्य के जांघों में पाई जाती है। सामान्य पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं।
कौन कौन से? पहला है ऑक्सिन, नेक्स्ट जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में काम आता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन ये सभी उस पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। यहाँ प्रमुख हीनता यहाँ पे पहला दिया गया है एनीमिया या रक्त क्षीणता, यह लौह की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर या घोंघा, यह आयोडीन की कमी से होता है। मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव से होता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर, यह विटामिन या प्रोटीन अल्पता से होता है। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। मवेशियों का मैड काउ रोग, यह प्रियॉन्स नामक रोग प्रोटीन के कमी से होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भिंडी का पीत वर्ण शिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु का वाहक होती है। प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले पादप रोग हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आइए, पहला दिया है धान का खैरा रोग, यह जस्ती की कमी से यानी जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है मक्का में सफ़ेद कली रोग, यह जस्ता या जिंक से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग, यह जस्ती की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, यह बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट है चुकंदर का हॉट रॉट, यह बोरॉन की कमी से होता है। सेब का आंतरिक काग, यह भी बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट है नींबू में डाईबैक रोग, ये कॉपर की कमी से होता है। पत्ता गोभी में वीट पेटल रोग, यह मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमुख डेज व डे दिए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस, यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे विभिन्न कृषि क्रांतियाँ व उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीत या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे विभिन्न संस्थान या केंद्र दिए गए हैं और वे कहाँ पे सिचुएटेड है उसका स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम में है। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है।
फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।